हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम चैप्टर 6 यानी कि काव्य खंड का तुमुन कोलाहल कलहल में ये तुमुन कोलाहल कलह में कौन लिखे थे? तो जयशंकर प्रसाद जी। तो आज हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर कितना है? 6 है, जो काव्य खंड का तुमुल कोलाहल कलह में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चलिए चलिए, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तुमुन कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश होता है? तो दोस्तों, किस महाकाव्य का अंश होता है? अथवा में क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो क्या कामायनी होगा, संकेत, उर्वशी या मुकुल होगा? तो दोस्तों, तुमुन कोलाहल कलह शीर्षक कविता महाकाव्य का अंश होता है तो कामायानी में ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ये याद हुआ ना। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का काव्य संकलन का नाम होता है। दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव को सबको एक एक करके याद करने चाहता है, याद करना ही होता है हम सबको। चलिए, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य संकलन का नाम होता है क्या? झरना होता है, आंसू होता है, लोहन होता है, इनमें से सभी होता है। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य संकलन का नाम क्या है? देखिए, झरना भी होगा दोस्तों, आंसू भी होगा, लोहर भी होगा, इनमें से सभी होगा। तो दोस्तों, ये तीन होगा। ऑप्शन में क्या मारना है? तो डी मारना है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद किस बात के संबंधित रचनाकार हैं? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद किस बात के संबंधित रचनाकार हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या आ रहा है? ए आ रहा है। सबको आंसर ए आ रहा है ना? सबके आंसर आ रहा है। चलिए, क्षयवाद के क्या होगा? क्षयवाद के हो गए। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखना है। कह रहा है कि जयशंकर देखिए, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सी है? क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी की निम्न में से कविता कौन है? क्या है? तुमुल कला कला किनके कविता है? तो तुमुल कला कला जयशंकर प्रसाद की ही है। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। याद हुआ ना? जयशंकर प्रसाद की कविता क्या है? तो तुमुल कला कला ही लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए पाँचवा नंबर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाट्य की कृति है। नाटक लिखे थे कैसा? तो आषाढ़ का एक दिन होगा। देखिए देखिए, जयशंकर प्रसाद का नाटक कृत क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी होगा। क्या है? ध्रुव स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। चाहे छठा नंबर देते हैं। जयशंकर प्रसाद किस बात की कवि हैं? क्या कह रहा है दोस्तों को? जयशंकर प्रसाद किस बात की कवि कहा है? तो क्या प्रयोगवाद दोस्तों होगा, या प्रत्ययवाद होगा, या छायावाद होगा, या प्रागितवाद होगा? तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि कहते हैं? तो एक प्रकार का छायावाद के कवि कहा था। कैसा कहा था? छायावाद के। याद हुआ ना? तो दोस्तों, छायावाद के कवि होगा। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। देखिए, कह रहा है सातवां नंबर कि तुमुन कला कला में शीर्षक कविता के कवि हैं। तो ये आपको जान रहे हैं कि तुमुन कला कला के कविता के जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। चलिए आठवां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आठवां नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के वाद का सबसे बड़ी प्रतिभा कौन मानते हैं? जो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिमा किसे मानते हैं? तो ये मोहन राकेश को। किसे? मोहन राकेश को मानते हैं। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। याद हो रहा ना? देखिए नौवां नंबर देखते हैं। प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है, जो जयशंकर प्रसाद जी के जो प्रथम संग्रह किए थे, कैसा था? तो चित्रधारा। कैसा? चित्रधारा इनका कहानी लिखा हुआ था। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। याद हुआ ना? प्रसाद जी की प्रथम संग्रह कैसा है? तो चित्रधारा है। और याद हुआ ना? चलिए 10वां नंबर देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कथा संग्रह है। क्या है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की कथा संग्रह है। तो क्या प्रकार कैसा है? देखिए, इनमें से छाया भी होगा दोस्तों, प्रतिध्वनि भी होगा, इंद्रजाल भी होगा, इनमें से सभी होगा दोस्तों। जयशंकर प्रसाद कथा संग्रह क्या है? इनमें से सभी। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 11 नंबर कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? चलिए इसका आंसर दिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा ना? बी होगा। ऑप्शन में क्या आ रहा है सबको? बी आ रहा है। चलिए 1889 में 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। देखिए 12 नंबर जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है।
जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास क्या क्या कंकाल होगा, तितली होगा, झरवानी, इनमें सभी। देखिए जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कैसा है, तो देखिए कंकाल भी होगा दोस्तों, तितली भी होगा, इरावनी होगा, इरावती सॉरी, या इनमें से सभी होगा। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। इनमें से सभी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया उपन्यास होता है। देखिए 13 नंबर का रहा तुम्हुल कोला कलह में शीर्षक कविता का पुस्तक से ली गई है। क्या कामायनी में लिखा रहेगा, झरना में, आंसू में, लहर में। देखिए तुमुल कला कविता जो पुस्तक से लिया गया है वो कामायनी से लिया गया। किससे लिया तो कामायनी से। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि प्रसाद जी के सफल नाट्यकृत है, तो सफल नाट्यकृत कहते हैं तो विशाख है। क्या है, विशाख। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए जल्दी इसका आंसर क्या होगा, विशाख हो। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। इनमें से लगभग 20 ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए चलिए देखिए इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। क्या कर रहे हैं, इनमें से कौन सी जो पुस्तक प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद जी के नहीं है। क्या आंसू होगा, इंद्रजाल होगा, आंधी होगा, शिवाजी के महात्मा होगा। जो इनमें से कौन पुस्तक प्रसाद जी के नहीं है, तो शिवाजी के महात्मा कि शिवाजी के महात्मा जो प्रसाद जी के नहीं लिखा हुआ है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये वाराणसी में हुआ था। क्या से कहाँ हुआ था, याद हुआ ना कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, वाराणसी में प्रसाद जी का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का किस काल के कवि का है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का किस काल में थी, किस काल के कवि है। चलिए इसका जल्दी जल्दी आंसर भेजिए कि जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि कहते हैं, तो ये छायावाद के कहते हैं, छायावाद के कवि कहते हैं। चलिए 18 नंबर देखिए 18 नंबर जयशंकर प्रसाद जी की आतुकाल रचनाएं कौन सी है। आतुकाल रचनाएं कौन सी है, तो यह देखिए महाराज का महत्व भी होगा, करुणा लय मोहि होगा, प्रेम के पथिक भी होगा। देखो इनमें से क्या होगा, सभी होगा जो जयशंकर प्रसाद की अनूतकाल रचनाएं है। देखिए 19 नंबर इस वीडियो को लास्ट है जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य है। जयशंकर प्रसाद जी के प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, कामयानी के। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को सब लोग जल्दी गो कीजिए। देखिए चलिए लास्ट बार बढ़ रहे हैं, सब लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते अच्छा चलिए देखिए जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था। चलिए इसका आंसर क्या है आपको करना है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। आज की वीडियो इतना ही।